ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी जयपुर की, जहां दौसा जिले के उपखंड लवाड़ के मुख्य बाजार में अव्यवस्थित वाहनों की पार्किंग के कारण यातायात बाधित हो रहा है। साथ ही बात करेंगे जोधपुर के, जहां सरदारपुरा झूलेलाल मंडली द्वारा चेटीचंड के पावन अवसर पर सुबह 11 बजे मंदिर में स्वर्गीय बाबा भागचंद की धर्मपत्नी हेमी बाई के कर कमलों द्वारा झंडारोहण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बारां जिले में नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों ने जोर पकड़ लिया है, जिस पर अंता दौरे के दौरान प्रदेश के कृषि और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्ट कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने किसानों को राहत देते हुए 15 दिन के अंदर फसल बीमा की 100% राशि दिलाने का भरोसा भी दिया। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ मंत्री ने मीडिया से बातचीत में भर्ती विवाद पर कड़ा रुख दिखाया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी या मामला सिर्फ आदेशों तक सीमित रह जाएगा। सर, कृषि विभाग के साथ साथ आपके पास नागरिक सुरक्षा आपदा राहत मामला भी है। इसमें अभी हाल ही में जो 12 में स्वयं सेवकों की भर्ती हुई है, उसमें काफी घोटाला हुआ है और कई शिकायतें यहाँ प्रशासन के पास है, मगर फिर भी अभी एक एप्लीकेशन मिली है कि सिविल डिफेंस में जो रिक्रूटमेंट किया है उसमें गड़बड़ी है, उसमें अनियमितता है। मैं उसको स्पेशली जिले 12 की जांच करवा लूँगा और गड़बड़ी होगी तो उसका दुरुस्तीकरण करेंगे और दोषी को दंड करेंगे। सर, फिलहाल इतना होने के बावजूद भी अधिकारी भी ट्रेनिंग कराने पे तुले हुए हैं। ट्रेनिंग करा रहे हैं। आज ही मेरी जानकारी में आया है, 2 दिन में मैं इसमें ऑब्जर्वेशन ले लूँगा। सर, एक 12 जिले का ज्वलंत मुद्दा है जो 1,19,000 पेड़ जो वहाँ शाहबाद में काटे जा रहे हैं। पूर्व में 85 से 3 सिंचाई परियोजनाएं किसानों की लंबित है, केवल पेड़ नहीं काटने को लेकर और वन विभाग के अड़ंगे से। मगर ये इतने बड़े 1.5 लाख के करीब पेड़, अभी फसल खराबे का जो फसल बीमा का मामला था, आपने 1,000 करोड़ का घोटाला कहीं राजस्थान में उजागर किया था जो बैंक कर्मियों ने, तो क्या ये मामले सब अंजाम तक पहुंचे हैं या अभी बीच में ही है? न, देखो ऐसा है, जैसा यहाँ किसान बैठे हैं, किसान नेता भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक 30% मुआवजा ही मिला है 30% लोगों को, तो उसको 70% दिलाएंगे। 15-20 दिन में जो रिलीफ का पैसा है वो 100% जिसके नुकसान हुआ है उसकी जेब तक पहुंच जाए। फसल बीमा का एक मामला आपने एसबीआई बैंक का उठाया था, इसमें 1,000 करीब घोटाला लगभग आपने बताया था, 1,000 करोड़ का। वो क्या मामला था और अभी और जगह भी राजस्थान में ऐसी शिकायतें हैं? दरअसल में जो फसल बीमा की कंपनियां हैं वो किसानों के साथ ठगी करती है माफियाओं से मिलकर। जहाँ खराबा खूब होता है वहाँ 0 लॉस बता देते हैं और जो खराबा नहीं होता है वहाँ वो बढ़ चढ़ के लॉस बता देते हैं। और एक ऐसा माफिया विकसित हो गया जो किसानों को ठगता है, किसानों के साथ छलावा करता है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जितनी भी कंपनियां यहाँ ये गड़बड़ कर रही उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक क्षेमा कंपनी ने गंगानगर में गड़बड़ की थी, तो उसको हम ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं और जितना किसानों का पैसा बनता था वो किसानों को पैसे देने जा रहे हैं। बारां से सीनियर संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। दौसा जिले के लवाड़ उपखंड के मुख्य बाजार में अव्यवस्थित वाहन पार्किंग के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है और स्थानीय दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता गणेश शर्मा के दौरे में बाजार में 2 पहिया वाहन बेतरतीब खड़े मिले, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा था। व्यापारियों का कहना है कि ये समस्या केवल त्योहारों की नहीं बल्कि रोजमर्रा की है। वहीं थाना अधिकारी जगन्नाथ ने मौके पर कांस्टेबल तैनात होने की बात कही, लेकिन निरीक्षण के दौरान कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं मिला, जिस पर उन्होंने स्टाफ के कहीं और चले जाने की बात कही, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दौसा से सी न्यूज संवाददाता गणेश शर्मा की रिपोर्ट।
जोधपुर में सरदारपुरा झूलेलाल मंडली द्वारा चेटीचंड के पावन अवसर पर मंदिर में स्वर्गीय बाबा भागचंद की पत्नी हेमीबाई के द्वारा ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिंधी समाज के समाज सेवी संजय चंदीर मानी और सुरेश आयानी को भगवान झूलेलाल और सनातन धर्म के लिए उनके योगदान पर झूलेलाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर जीतू साईं, ओमकार वर्मा, नरेश जोशी, भगवंती देवी फुलवानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ने चेटीचंद के विशाल जुलूस को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया, जिसमें राजस्थानी संस्कृति पर आधारित झांकियां, भगवान झूलेलाल, राम दरबार, शेषनाग और क्रिकेट वर्ल्ड कप की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।